अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मसला गाहे बगाहे मेरे सामने आता है जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठता हूँ, ऑनलाइन बैठूँ या फिज़िकली मेरे सामने कोई केस अगर आ जाए। बिलखसूस हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, टीनेज जिसे हम कहते हैं, दूसरी दहाई बच्चों की जो होती है ज़िंदगी की, तो देखने में आता है कि बच्चा कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर करता है या ईमेल करता है या ऑनलाइन बताता है और अपनी प्रॉब्लम बताने के बाद बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि अंकल या सर आपने मेरे वालिदैन को नहीं बताना। वो वादा लेता है, रिक्वेस्ट करता है कि ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ है या ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ या ये जो मेरा मसला है, ये आपने मेरे माँ और मेरी बाप को, बाज़ औक़ात वो माँ बाप भी बाहर ही बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं और मुझे बच्चे के साथ 1 to 1 बात करनी होती है, तो वो रिक्वेस्ट करता है बच्चा कि आपने मेरे माँ बाप को नहीं बताना। मैं जब भी इस तरह का प्रॉब्लम देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि जो हमारा ज़माना तालिब इल्मी था, या आप माजी में चले जाइए 80s में 90s में, जिनका को बचपन जवानी गुजरी है उस दौर में, उससे पहले भी हमारे बड़ों के ज़माने में स्कूल्स में काउंसलर्स नहीं थे, या काउंसलर्स कोच या फिर कह लीजिए काउंसलिंग की एक जो स्पोर्ट थी ये अलहदा से मौजूद नहीं थी, शायद किसी भी स्कूल में नहीं थी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। और वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि हम अपने माँ बाप से बिला झिझक बिला तकल्लुफ़ आके शेयरिंग करते थे। माँ बाप भी अवेलेबल होते थे, एक सिर्फ टीवी चैनल था पीटीवी, और तो चैनल्स भी नहीं होते थे, ऑप्शंस ही कोई नहीं थी, और मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। अखबार, कुछ रिसाले, बच्चों के रिसालों में माहनामा फूल, नौनिहाल, इस तरह के रिसाले देखने को मिलते थे। इन्फॉर्मेशन के यही सोर्स थे, टीवी था, रिसाले थे, अखबार थी, वालिदैन के साथ हम बातचीत कर लेते थे। आज का बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे अगर बात करना चाहते हैं, वेंट आउट करना चाहते हैं, अपने दुख दर्द को बयान करना चाहते हैं, अपनी पेन को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं, तो एक नई दुनिया वो बन चुकी है, ट्रेनर्स की, कोच की और काउंसलर्स की दुनिया है, उनसे रजू किया जाता है। जितने स्कूल हैं, बिलखसूस मॉडर्न स्कूल्स, उनमें साइकोलॉजिस्ट, कोच, काउंसलर्स मौजूद हैं, और बच्चे अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो उस काउंसलर तक भी जा सकते हैं। फिर मेरा क्योंकि प्रोफेशन ही टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है और ज़िंदगी के 24 साल इसी में गुजर गए हैं, इसी में बेशुमार वीडियोज़ हैं जिससे दुनिया फ़ायदा उठा चुकी है, इसी में किताबें लिखी इसी मौजू पे और दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो रही है। कई अखबारात में मुझे लिखने का मौका मिलता है, उसकी एक अलग से रीडरशिप है। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ, हमसे मुराद हम वालिदैन हैं, हम ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं और हम बच्चे को बहुत ज़्यादा परखने लग गए हैं। हम बच्चों का बहुत सा मुआवजा करते हैं जिसके नतीजे में बच्चे शेयरिंग छोड़ देते हैं। आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि बच्चा फितरती तौर पे, बच्चे में अपना आप बताना, एक्सप्रेशन, शेयरिंग फितरती तौर पे पाई जाती है, हर बच्चे में पाई जाती है। बच्चा जब स्कूल से आता है तो वो आके बताता है कि आज उसकी टीचर ने क्या पढ़ाया, उसके दोस्तों ने क्या किया, उसके स्कूल में ऐसा क्या हुआ, आज म्यूज़िक की क्लास थी, आज डांस की क्लास थी, आज पपेट शो हुआ, आज हमारे स्कूल में मूवी दिखाई गई, आज हमारे स्कूल में ब्रेक में हमने ये एक नई स्पोर्ट्स को ट्राई किया है, ये खेला है। ये आके फितरती तौर पे बताना चाहता है, जो जो कुछ उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहता है। एक तोते की तरह वो शुरू कर देता है अपनी कहानी के, आज ये हुआ, आज इस तरह हुआ, आज इस तरह हुआ। लेकिन जब उसे कुछ सुनने वाला नहीं होता, जब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जब कोई उसको अगर सुनता है तो वो मुंह बसोड़ता है, या जजमेंटल होके सुनता है, या फौरी तौर पे वो मुस्बत, मनफी, अच्छा और बुरा इस अंदाज से परखने लग पड़ता है, तो नतीजा क्या होता है कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना छोड़ देता है, बताना छोड़ देता है। ऐसा भी होता है कि बच्चा बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ आके बताता है जो वालिदैन को बिल्कुल पसंद नहीं होती। जब पसंद नहीं होती तो वालिदैन एक रिएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, समटाइम पनिश करते हैं, बाज़ औक़ात शटअप कहते हैं, बाज़ औक़ात उसको कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो वो जो एक सख्त किस्म का रिस्पॉन्स होता है, उसके नतीजे में बच्चा 2 काम करता है। वालिदैन समझ रहे होते हैं कि हमने सख्ती की है और अपनी राय का इजहार किया है और उसको सख्त किस्म के मशवरे दिए हैं। बाज़ औक़ात वो खुश हो रहे होते हैं, देखो जी बच्चे ने तो छोड़ दिया हमारे कहने की वजह से। मुमकिन है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है, उसने बताना छोड़ दिया हो, उसने वो काम ना छोड़ा हो। फ़र्ज़ कीजिए कि बच्चा अगर बताता है कि आज मैंने बंक किया, आज मैंने स्कूल से फुट्टा लगाया, आज स्कूल से मैं निकल गया और मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ बाज़ार में चला गया, फ़लानी में जगह पे झूले लेने चला गया, और वहाँ से होता होता आखिरकार छुट्टी के वक्त में स्कूल के पास आया और दोबारा घर पहुँच गया, और वालिदैन फ़ौरी तौर पर अगर रिएक्शन देते हैं तो बच्चा मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम जब बंक करे या स्कूल से निकल जाए तो वो आपको बताए भी ना। क्यों? उसको ये डर हो कि मेरे वालिदैन इतने सख्त हैं या उनका इतना सख्त गिर रवैया होगा कि मुझे इनको नहीं बताना,
अगर बताया तो वो जो मेरे साथ सलूक करेंगे वो बताने के काबिल नहीं होगा। मैं आप सबसे आज की वीडियो और आज के इस वीडियो पैगाम के ज़रिए ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खुदारा अपने बच्चों को सुने ज़रूर। इससे पहले भी मेरी कई वीडियोस ऐसी आ चुकी हैं जिसमें मैंने रिक्वेस्ट किया कि बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, लेकिन ये मेरी आज की वीडियो, ये सारी बातचीत इसलिए है कि जब भी बच्चा आके मुझे कहता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वालिदैन को नहीं बताना, वालिदैन से छुपाने का ये जो मिजाज है बच्चों में बहुत बढ़ता जा रहा है। बच्चे डरते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने वालिदैन को बताया तो वो बड़ा सख्त वो बिहेव करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी, जहाँ मैंने आगाज़ किया आज की सारी गुफ्तगू का, कभी काउंसलर्स नहीं थे, वालिदैन ही काउंसलर्स होते थे। वालिदैन के साथ बच्चा अपना दुख सुख बोल सकता था। काउंसलर, मैं आपको ये बड़े पक्की वसूख से बात कह रहा हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है। जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी कोच हैं, जितने भी अवेलेबल इस वक्त कह लीजिए मार्केट में रिसोर्स हैं काउंसलिंग और कोचिंग के, लिसनिंग स्किल अच्छी हो सकती है, जजमेंटल नहीं होते। सुनने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाए, एज इट इज़ सुना जाए, जजमेंटल ना हुआ जाए, फौरी तौर पर परखा ना जाए, कोई लेबल ना लगाया जाए, कोई नाम ना दिया जाए, कोई उन्वान ना दिया जाए, कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए, या बुरा भला कहा जाए। या फिर हमारी ये प्रैक्टिस हो जाती है कि हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाहगार से नफरत नहीं करते, उसमें बायसेस नहीं होते। वो बहुत ज्यादा कह लीजिए कि फंडामेंटलिस्ट होके, फनेटिक होके और बड़ा सख्त गिर रवैया नहीं अपनाता, फौरी तौर पे नफरत नहीं करता किसी से। या ये कह लीजिए वो ये समझ जाता है कि हम किसी को ये कहने के काबिल हो जाते हैं कि भाई आप ठीक हैं, ये आपका अमल ठीक नहीं है, ये जो आपसे एसोसिएट अमल है ये ठीक नहीं है। तो ये जो बंदा ठीक है और उसका अमल गलत है, इससे बचत हो जाती है। लेकिन जब आप पूरे के पूरे बंदे को गलत कह देते हैं, यानी आप बच्चे को गलत कह देते हैं, किसी शख्स को गलत कह देते हैं, तो उसकी स्टीम, उसकी तौकीर ज़ात, उसकी इज़्ज़त नफ्स वो शदीद डैमेज होती है और वो आपसे दूर चला जाता है। ये ताल्लुक जो नसीहत का ताल्लुक है सबसे ख़तरनाक ताल्लुक है। मोहब्बत का ताल्लुक, एतमाद का ताल्लुक और इस यकीन का ताल्लुक कि बच्चा आपके साथ शेयरिंग कर सकता है, ये एक कमाल का एक ताल्लुक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जो खूबियाँ काउंसलर्स में पाई जाती हैं ये वालिदैन अपने अंदर पैदा करें कि जजमेंटल नहीं होना, हमने सुनना है, अच्छा लिसनर बनना है, पूरे ध्यान से सुनना है, स्माइल पास करनी है, आंखों में आंखें डाल के सुनना है, मोबाइल फ़ोन साइड पर रख के सुनना है, उसकी बात को मुकम्मल सुनना है, उसके लेवल पे आके सुनना है। बड़ा बन के, मेच्योर बन के, अपनी डिग्रियों के अंबार और अपने ओहदों के साथ नहीं सुनना। अपने बच्चे को अपना बच्चा समझ के, अपने बेटे को अपना बेटा समझ के, अपनी बेटी को अपनी बेटी समझ के ये सुनना है। और ये अल्लाह ने आपको रिश्ता दिया। जब आप इस अंदाज से सुनेंगे, बच्चे आपसे छुपाएंगे नहीं, बच्चे आपसे अवॉइड नहीं करेंगे, बच्चे आपसे भागेंगे नहीं। और फिर मैं बताऊं, वो हमदर्दी, वो मोहब्बत, वो एक खलूस का रिश्ता जो अल्लाह ताला ने माँ बाप के दिल में डाला, दुनिया के किसी काउंसलर के दिल में नहीं होता। काउंसलर के पास स्किल्स होती हैं, विजडम होता है, वो गाइड कर सकता है। मैं तो ये भी आपको फिर ये दोहरा देता हूँ बात को कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे सेशंस हैं, काउंसलिंग के सेशंस जो मैंने दिए हैं। आप भी रब्ता करते रहते हैं, आप में से कई दोस्त रब्ता करते रहते हैं, कई ऐसे दोस्त होंगे जो सुन रहे होंगे, उन्होंने रब्ता किया होगा और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। मैं बाज़ औक़ात बच्चे की काउंसलिंग से ज़्यादा वालिदैन की काउंसलिंग को इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। मैं समझता हूँ वालिदैन वो ठीक हो, उनकी अप्रोच ठीक हो, उनका तरीक़ाकार तरबियत का ठीक हो, तो बच्चों की अच्छी तरबियत होती है, बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं। सो खुदारा आप अपनी वो स्किल्स जो काउंसलर्स की स्किल्स हैं उनको बढ़ाइए, इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो सके। और बच्चे फिर जब हमें ईमेल करें या हमसे रब्ता करें या हमसे मिलने आएँ तो वो ये साथ ना कहें कि बात मेरे माँ बाप को आपने नहीं बतानी। बहुत बहुत शुक्रिया।